खुदा हम सबकी सुनने वाला है और सुनकर फिर समझाने वाला है। वो हमें समझ देता है, वे देता है, रास्ता देता है ताकि हम उसकी सुने। आमीन। तो यकीनन वो हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Dear Lord Jesus Christ, I thank you. You have brought us over here. I am grateful to you, my Lord. It's your amazing grace. Hallelujah. We are saved through your amazing grace. Your grace is sufficient for us, my Lord. I thank you and I appreciate you for your loving kindness, for your special presence, for your Shekinah glory. I thank you for your Holy Spirit, for your voice of this day, my Lord. I thank you for everything what you have done to us. I'm anticipating extraordinary blessings, my Lord. Tremendous blessings. Please open your heaven, open our minds, that we can understand your gracious, precious word. Help us, guide us, and lead us. I confess I'm nothing, you're everything. I totally, completely depend upon you, my Lord. Please send your Holy Spirit and speak to us. We want to hear your voice, my Lord. We are hungry, we are thirsty. As your Bible said, blessed are the hungry and thirsty. They shall be satisfied. They shall be filled. Please speak to us. Bless every single person over here and in the world. Those are hearing this message. I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. First of all, we shall read the scripture. नबी कहते हैं, कोई भी इबादत कलाम के बगैर अधूरी है। अगर उसमें हम कलाम नहीं पढ़ते तो इबादत अधूरी है। तो इसीलिए कलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आइए मुकाशवा की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत की तिलावत करेंगे।
और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है रेवलेशन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 7। But in the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets. बल्कि सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। सब कहें आमीन। You may be seated, please. क्या आप सब तैयार हैं? कलाम मुकद्दस में मरकूम है मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल में लिखा है वो आसूदा होंगे। अगर भूख है प्यास है तो फिर बाइबल आपकी भूख प्यास मिटाएगी, और अगर भूख नहीं है प्यास नहीं है तो फिर कोई गारंटी भी नहीं है। तो इसीलिए अगर जब भी खुदा के हुजूर आते हैं तो अपने अंदर भूख प्यास होनी चाहिए। खुदावंद कैसे कैसे काम कर रहा है हम सोच भी नहीं सकते। अभी कल ब्रदर आरिफ अमानत और उनकी फैमिली भुट्टो कॉलोनी गए हुए थे, और वहां पर एक ऐसी रूह को जो कि करीबुल मर्ग, डॉक्टर ने बोला टाइम पूरा हो गया है। जब डॉक्टर बोलता है टाइम पूरा हो गया है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि कभी कभी डॉक्टर को टाइम से पहले ही बता देना चाहिए पूरा हो गया है, ताकि इंसान तैयारी तो कर ले। क्योंकि खुदा की बातों का तो लोग यकीन नहीं करते, कम से कम डॉक्टर की बात का यकीन करके अपनी तैयारी तो कर लें। तो कभी कभी मुझे डॉक्टरों की ये बात अच्छी लगती है, अच्छा बोल देते हैं तेरा टाइम पूरा हो गया, कम से कम बंदा तैयारी कर ले। तो वहां पर एक बुजुर्ग माँ को अर्जेंट अरेंजमेंट किया गया। ब्रदर बैनम का एक मैसेज है, खुदा खबरदार किए बगैर, इंसान को पहले खबरदार किए बगैर उसकी अदालत नहीं करता या उसे अदालत में नहीं बुलाता। उसमें ब्रदर बैनम कहते हैं जब मैसेज अर्जेंट होता है, जब मैसेज अर्जेंट होता है तो फिर अर्जेंट ही काम करने पड़ते हैं। तो हमारे पास जो मैसेज है वो अर्जेंट मैसेज है, इसलिए जहां मौका मिलता है वहां चौका लगा दो। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक मरती हुई जान को बचाना इससे बड़ा कोई काम नहीं है। एक ऐसी जान को बचाना जो दोज़ख में जा रही है और उसे वहां से रोककर उसे फरदौस में ले जाना, इससे बड़ा काम। तो दिस इज अ मेन थिंग। आमीन। तो मैसेज अर्जेंट, तो उसमें नबी कहते हैं मैसेज क्या है? अर्जेंट है भाई, फौरन पहुंचाओ। और अगर कोई मान जाता है, अगर कोई कबूल कर लेता है तो फिर उसको फौरन जब वो तैयार होता है अपना काम पूरा कर दो, आगे खुदा के हवाले। तो कल इन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि वहां पर एक जान को बचाया गया है। खुदावंद भाई को बरकत दे। इसकी पूरी एफर्ट्स को इन्होंने अरेंजमेंट किया, पूल का, आर्टिफिशियल पूल का, उसमें पानी डाला गया और फिर वो बुजुर्ग माँ जा नहीं सकती थी समुंदर पर, तो वहीं पर अरेंज किया। और सबसे बड़ी बात, जब बपतिस्मा दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दिया गया है। भाई अंदर सच्चाई है ना। कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब में, इमसाल की किताब में लिखा है जिसके अंदर सीने में आग है कपड़े जलेंगे। जिसके अंदर ये मैसेज चला गया है वो जहां भी जाएगा वो सच्चाई बाहर निकलेगी, चाहे रिश्तेदारों में हो चाहे गैरों में हो। हालेलुया। तो निकलेगी ना, अंदर आग लगी हुई है तो वो क्या उसको कहते तपश तो बाहर नजर आएगी ना भाई। अगर यह मैसेज भरा जा रहा है तो ये निकलेगा। आपको पता है जब टैंक फुल किया जाता है, फ्यूल डाला जाता है तो यूज करने के लिए डाला जाता है भाई, गाड़ी घर पे खड़ी करने के लिए नहीं डाला जाता है।
वो फ्यूल डाला जाता है तो उसको यूज करने के लिए डाला जाता है। अगर आपके अंदर मैसेज डाला जा रहा है तो इसको इस्तेमाल करो। हालेलुया। ये ऐसे फ्यूल नहीं, ये छोटी किताब ले ले, ये 10 बार पढ़ लेना और इसे खा ले, और खाएगा तो सुकून में नहीं रहेगा। ये मैसेज जिसने खा लिया है उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी में एक ही तड़प है, एक ही आग है, एक ही जज्बा है, एक ही जोश है कि अब इस मैसेज को डिलीवर किया जाए। लिखा हुआ है, जब मैंने खाया तो मेरे मुंह में वो मीठा लगा, मैसेज मीठा लगा, वो कलाम मीठा लगा लेकिन जब अंदर गया तो पेट में कड़वा, अंदर हलचल मचा दी। हालेलुया। तो ये दुल्हन है भाई, छोटी किताब जिसने खाई है। और छोटी किताब क्या है? छोटी किताब वो वेदों की किताब है, वो मोहरों की किताब है, वो मैसेज है जो खुल चुका है। हालेलुया। तो भाई आरिफ के उसकी फैमिली के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वंडरफुल, दे डिड अ ग्रेट जॉब। आई रियली, मुझे मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं गया भी नहीं, खुदा का काम हो गया। ये अब मुझे थोड़ा थोड़ा वो एतमाद होना शुरू हो गया है कि यहाँ ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं, काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। जहां मौका मिलेगा वहां खुदा का काम किया जाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में। आज का उन्वान है, मैं आपके लिए खुदा की आवाज हूं। गॉड्स वॉइस टू यू। आई एम गॉड्स वॉइस टू यू। किसने बोला? इस जमाने के नबी पैगंबर ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने। कैसे बोला? बाइबल में से देखते हैं। आइए पहले लेटर सुनते हैं, और इस लेटर के अंदर बड़ी कमाल बातें हैं। एक एक बात में रस है। रस का पता है ना? वो कहते हैं, पता नहीं कौन कह रहा था, पादी साहब गिरियां बादाम खिलाते हैं। तो हम उसको जो रस है उस तक पहुंचते हैं। दुनिया को नहीं पता हम कहां पर हैं। अब मुझे बताएं, एक चूजे को पता है उकाब की उड़ान कितनी है? वो नीचे चू 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 कर, ये नबी झूठा, ये लोग झूठे, ये फॉल्स प्रॉफिट, ये वो। चुप कर चूजे की औलाद, तुझे पता ही नहीं है उकाब कहां पर पहुंच चुका है। इसलिए ये चूजे की औलादे हैं, ये कौवे की औलाद हैं, ये चील की गिद्ध की औलाद हैं जो मुर्दार खा रहे हैं। और उकाब को कहते हैं वो गलत है, वो झूठे हैं। तू उस जगह पर पहुंच ही नहीं सकता है जहां उकाब है, वहां कोई परिंदा जा सकता है? इसीलिए जो नीचे रह जाता है ना, वो जलने के अलावा, झूठा कहने के अलावा, बददुआएं देने के अलावा, या गलत कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। आपका मकाम बहुत बुलंद है। मैसेज बिलीवर्स का मकाम बहुत बुलंद है। आप बहुत ऊपर उड़ान भर चुके हैं। आप ये खंभों पर नजर नहीं आते हैं, आप गलियों में नजर नहीं आते हैं, आप लोगों के छतों पर नजर नहीं आते हैं। आप बहुत ऊपर जा चुके हैं, वहां जा चुके हैं जहां पर कोई और परिंदा जा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए कई लोगों को टेप मैसेज समझ नहीं लगता है, कई लोगों को नबी की बातें समझ नहीं लगती है, कई लोगों को ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर समझ नहीं लगता है। लेकिन जो उकाब है उन्हें बताना नहीं पड़ता है। उन्हें ईगल, मामा ईगल जो है वो ट्रेन करती है। मामा ईगल जो है वो ट्रेन करती है, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। इसी तरीके से ये मैसेज जो है, नबी का मैसेज जो है, वो खुदा के बच्चों को, खुदा बड़ा उकाब है, उसके नबी छोटे उकाब हैं और हम उसके बच्चे हैं। हमें उड़ने के लिए ट्रेन किया गया, बैठने के लिए ट्रेन नहीं किया गया। और उकाब की नजर इतनी तेज होती है
कि वो ऊपर से, नबी कहते हैं इससे पहले खुदा इससे पहले अदालत करे कोई भी इंसान, उसे पहले खबरदार करता है, फिर अदालत में बुलाता है। उस मैसेज में कहते हैं जब सूरज निकलता है, हेलो हालेलुया, जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलना शुरू होता है तो सबसे पहले उकाब देखता है, क्योंकि वो सबसे बुलंदी पर होता है। हालेलुया। और इससे पहले मसीह की आमद आए, सबसे पहले उकाब देखता है। इसलिए नबी ने देखा है। हालेलुया। दुनिया तारीकी में है, मगर उकाब ने उस रोशनी को आमीन, क्योंकि उकाब सबसे, हालेलुया हालेलुया, जरा उकाब अपने पंख हिलाएं, हालेलुया, शुक्र गुजारी के पुले, आमीन। इसीलिए दुनिया अंधेरे में है, मगर आपने पहले रोशनी देख ली है, सूरज निकल रहा है। इसी तरह मैसेज बिलीवर को पता चल गया है, खुदा का बेटा SON सन आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया आमीन हालेलुया। बैठे मेरी बात समझ लग रही है? अब सारी दुनिया अंधेरा है। मैसेज वर्ल्ड कर रहे हैं उजाला, सब कह रहे हैं अंधेरा। मैसेज वाले कह रहे हैं उजाला। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैसेज वालों ने सबसे पहले रोशनी देखी है। सबसे ऊपर उकाब है ना, तो जैसे सूरज की पहली किरण निकलती है, सबसे पहले कौन देखता है? तो जमीन पर तो अभी सूरज निकला ही नहीं है। आप समझ लगी आपका मुकाम क्या है? ऐसी थोड़ी नारे मारते हैं। और आजकल के वो टके के लोग उठे हुए यूट्यूबर, फॉल्स प्रॉफिट, ये ऐसा वैसा, तुझे पता ही क्या है? मुझे बताएं, एक बंदा उस जगह पर नहीं पहुंचा है, उसको पता ही क्या है? और जो जमीन पर होता है उसको कम चीजें नजर आती हैं, जो जहाज में बैठता है उसे पूरा मुल्क नजर आता है। आप समझ लग रही है आपको? इसीलिए कोई आपको गुमराह करने ना पाए, क्योंकि ये दुनिया उल्टी चलती है। जो सच्चा होता है उसको झूठा कहती है, जो झूठा होता है उसको सच्चा कहती है, जो ठीक होता है उसको गलत कहती है, जो गलत होता है उसको ठीक कहती है। ये उल्टा चलती है। तो इसलिए जब वो बोले कि ये नबी झूठा, तो समझ लेना यही सच्चा है। कलाम से चेक करो, कलाम में डालो, कलाम में चेक करो। और अगर मेरी बात सुने, जो नबी ये कहता है बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है, उसको सारी दुनिया भी बोले झूठा है, मगर मैं कहूंगा सच्चा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई बपतिस्मा नहीं है। निजात के लिए एक ही बपतिस्मा है, और वो खुदावंद। अब दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, आप बाइबल में से देखें। अगर बाइबल के साथ, इसीलिए नबी ने कहा मेरे कपड़े मैच नहीं किया करो, मेरी बातें मैच किया करो। क्या कलाम के साथ मैच करती है? नहीं करती। अगर नहीं करती तो छोड़ दो। तो इसीलिए आप स्पेशल हैं, पिक्यूलियर पीपल। आप कोई आम लोग थोड़ी हैं, आप खास लोग हैं। आइए लेटर चलाएं बेटा, ये सुने, कमाल लेटर है, वाह। अब जो जिसको पता है अदरक का क्या फायदा है, वो खाएगा ना। जिसको पता लहसुन का क्या फायदा, वो खाएगा ना। जिसको नहीं पता है वो बोलेगा बेकार है। हालेलुया। सुने, लेटर ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। ए कामिल दुल्हन। दोस्तों, ये कोई बनावट नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यूं फरमाता है, जो कि कलाम है। हर एक मसीही दुल्हन बनना चाहता है,
लेकिन हम जानते हैं कि उसकी दुल्हन तादाद में बहुत ही छोटी होगी जिनका इंतखाब किया गया है। हम जानते हैं कि उसके पास छूट देने वाली मर्जी भी है, लेकिन उसकी दुल्हन को उसकी कामिल मर्जी में होना जरूरी है। कामिल मर्जी में होना। हमें खुदा को उसके कलाम में तलाश करना चाहिए, कलाम में, मुकाशफा मिशनों में नहीं। हम उसकी कामिल मर्जी को जान पाएंगे कि हम कैसे दुल्हन बन सकते हैं। हमें जरूर ही उसके कलाम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा अपने कलाम के मुतालिक कभी भी अपना जहन नहीं बदलता। खुदा कभी भी अपना प्रोग्राम नहीं बदलता। वो कभी भी किसी भी चीज को नहीं बदलता। जैसा उसने पहली बारी में किया वही बिल्कुल कामिल है। जो उसने कल किया वैसा वो बिल्कुल आज भी करेगा। जैसे उसने आदमी को इब्तिदा में बचाया, बिल्कुल वैसे ही उसे आज भी करना होगा। जैसे उसने पहले आदमी को शिफा याब किया, उसे बिल्कुल वैसा ही आज भी करना होगा। कैसे खुदा बुलाता है और दुल्हन की रहनुमाई करता है, उसे आज भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा, क्योंकि वो खुदा है और वो बदलता नहीं है। कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ही कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। पर जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल सादगी से देख सकते हैं कि कैसे वो चुनाव के वसीला बुलाता है और हर जमाना में दुल्हन की रहनुमाई करता है। उसने सिर्फ एक आदमी को चुना। उसने कहा कि वो अपने वक्त के कलाम थे। नबी ने हमें बताया कि उसके पास कभी भी आदमियों का कोई ग्रोह नहीं था, क्योंकि उनके मुख्तलिफ तरीके थे, मुख्तलिफ ख्यालात थे। और सबसे बढ़कर उसने कहा खुदा के कलाम को किसी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। बस हर जमाना में जो कुछ भी नबी ने फरमाया है, ना ही उसमें बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इससे बिल्कुल कलाम बा कलाम ही होना चाहिए जैसे उसने फरमाया है। ये बहुत ही सादा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि खुदा का मुहैया करदा रास्ता क्या है, वो बस यही है, नबी के साथ जुड़े रहें। अब ना सिर्फ हम ये जानते हैं कि इब्तिदा ही से खुदा का मुहैया करता रास्ता क्या रहा है, बल्कि खुदावंद अपने फरिश्ते के जरिए बात करेगा और हमें बताएगा कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा। ये सिर्फ एक बार फिर से साबित करने के लिए है कि खुदा अपने प्रोग्राम को नहीं बदलता। बस दुल्हन जो कि हम हैं, जब इसे उठा लिया जाएगा और इसे शादी की जियाफत में बुला लिया जाएगा, तो कैसे खुदा 1,44,000 यहूदियों को बुलाएगा और उन्हें चुनेगा आदमियों के ग्रोह के वसीला। अब जैसे ही ये कलीसिया दुल्हन एक साथ इकट्ठी होगी तो इसे ऊपर उठा लिया जाएगा और यही 7वें मोहर का भेद है। यहाँ 7वीं मोहर जो कि उठाए जाने का भेद है। बस यहूदियों को 7वें नरसिंगे के भेद के वसीला बुलाया जाएगा, जो कि 2 नबी होंगे, मूसा और एलिया। बस वो वापस आएंगे। लिहाजा जैसे ही दुल्हन इकट्ठी हो जाएगी तो हमें उठा लिया जाएगा। हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही चीज दुल्हन को इकट्ठी कर सकती है और वो रूहुल कुदस है, और रूहुल कुदस उसका कलाम है। और आज के जमाने में उसका कलाम खुदा की आवाज है। और खुदा की आवाज कौन है? अगर मैंने ये कहकर आपको नाराज किया है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि इससे नाराजगी पैदा होगी, लेकिन तो भी मैं आपके लिए खुदा की आवाज समझे, मैं इसे दोबारा कहता हूँ, क्योंकि ये तब किसी तहरीक के नीचे था। आपने गौर किया? क्या मैं यह मुदाखलत करके कुछ कह सकता हूँ? खुदा के साबित शुदा फरिश्ता पैगंबर की तरफ से सिर्फ ये एक कोट इस एंड टाइम मैसेज में तमाम नाम नेहाद बिलीवर्स के लिए काफी होना चाहिए कि वो अपने पास्टर से मांग करें कि वो चर्चिस में प्रेस प्ले करें या फिर अपना ओहदा छोड़ दें, ताकि वो लोग एक ऐसे पास्टर को वोट कर सकें जिसके पास खुदा की तरफ से हकीकी मुकाशफा हो। बस नरसिंगा फूंका गया और 2 नबी मंजर पर आ गए, क्योंकि वो अपने 7वें फरिश्ते को और अपनी दुल्हन को यहाँ जमीन पर एक ही वक्त में नहीं रख सकता। जब वो आते हैं तो वो कैसे यहूदियों को बुलाएगा? बिल्कुल उसी तरह ही जैसे उसने गैर कौम की दुल्हन को बुलाया। बस यहूदियों को 7वें नरसिंगे के भेद के वसीला बुलाया जाएगा, जो कि 2 नबी हैं। दुल्हन को अब रास्ते से हटना होगा ताकि वो ऊपर जा सके, और 2 खुदाम जो कि खुदा के 2 खुदाम हैं जिनका जिक्र मुकाशफा में किया गया है, वो दोनों नबी मंजर पर आएंगे और 7वें नरसिंगे को फूंकेंगे और उनकी मुलाकात मसीह से करवाएंगे। ये बहुत ही सादा है। खुदा अपना प्रोग्राम नहीं बदलता, वो अपने नबियों को ही बेचता है। चनाचे उसकी दुल्हन उसके मुहैया करदा रास्ते के साथ ठहरी रहेगी, उसके फरिश्ते नबी के साथ, जो कि टेप पर खुदा की आवाज है। फिर इसे साफ शिफाफ बनाने के लिए खुदा दोबारा बोलता है और अपनी दुल्हन को बताता है, तू मेरे साथ और मेरे मुहैया करदा रास्ते के साथ वफादार रही है, तो मेरा इस जमाने के लिए मुहैया करदा रास्ता तुझे बताएगा। 7वां फरिश्ता पैगंबर कहता है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है।
ये आवाज कितनी ही जरूरी है। आमीन। खुदा की आवाज जो कि अपने सातवें फरिश्ते के वसीला टेप्स में बोल रही है, खुदा इसी आवाज को इस्तेमाल करेगा, वो जो कि सातवें फरिश्ते की आवाज है, ना कि किसी ग्रोह की, ना ही मेरी, Yes. ना ही आपके पास्टर की, बल्कि उसके अपने सातवें फरिश्ते आमीन। पैगंबर की, ताकि वो हमें खुद अपने आप से, हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ करवा सके। लिहाजा हम जानते हैं हम उसकी दुल्हन आमीन। है, हम उसकी कामिल मर्जी में हैं, हम प्रेस प्ले करने के वसीला आज के जमाने के प्रोग्राम की पैरवी कर रहे हैं। उसकी दुल्हन का कुछ हिस्सा इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर इकट्ठा होगा, जो कि अपने पास्टर को सुनेगा, वो जो कि खुदा का पैगंबर फरिश्ता है, विलियम मैरियन आमीन। ब्रैनम, और वो हमसे बात करेगा और आमीन। हम पर जाहिर करेगा कि यहाँ कोई ऐसा चर्च नहीं है और दुनिया की बुनियाद के बाद से लोगों का कोई ऐसा ग्रोह नहीं है जिसको कभी यह मौका मिला हो जैसा हमें मिला है कि हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर आमीन। खुदा को बराह रास्त बात करते हुए सुन सकें। आमीन। हम क्या ही बाबरकत लोग हैं, हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जबकि दुल्हन दुल्हा के साथ एक होती जा रही है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम 64-0719 and the feast of the trumpets, नरसिंगों की ईद। God bless you. Shalom to you. आमीन। वो कोट लगाओ बेटा, आई एम गॉड्स वॉइस टू यू, इसी लेटर में। क्या सबको बरकत मिली? जितना समझ लगा उसको पकड़ लो। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। तो जितना समझ लगा उस पर कायम हो जाए। बाइबल मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है, ये आवाज देने का जमाना है, आवाज का जमाना है। दूसरे लफ्जों में आवाज का जमाना है। और कोई जमाना आज तक दुनिया में आवाज का जमाना नहीं है। किसी भी जमाने में आवाज रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन इस जमाने के अंदर आवाज रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ये आवाज का जमाना है। मुकाशवा की किताब, मुझे बताएं, जब यूहन्ना अरब पर मुकाशवा नाजिल हुआ था तो उस वक्त ये सारी बातें पूरी हुई? नो नो नो। नबी आने वाली वक्त को देखता है। और जब यूहन्ना ने यह बात लिखी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जी स्टीफन भाई। हाँ जी। बल्कि सातवें फरिश्ते की बल्कि आवाज सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में जब वो, हाँ जी दोबारा, बल्कि सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में, बल्कि सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में, सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में सिर्फ 6 दिन होते हैं और उसके बाद 7वां दिन आता है, और 7वें के बाद 8वां दिन नहीं आता है। Yes. क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 7 दिन हैं और 8वां दिन पहला दिन ही होता Amen. है। 7 ही दिन हैं। Yes. और 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में 7 सितारे मुकाशवा की किताब पहले बाब के अंदर मौजूद हैं। Amen. 7 कलीसियाएं हैं। Yes. 7 कलीसियाई जमाने हैं। Yes. 7 ही उसके फरिश्ते हैं। Amen. 7 ही उसके पैगंबर हैं। Amen. और ये 7वें की बात हो रही है, Amen. ये आखिरी की बात हो Yes. रही है, ये एंड टाइम मैसेज की बात हो रही है। इसके बाद फिर कोई- पहला दिन है। यस, तो क्या 7वें फरिश्ते के आवाज देने के Yes. जमाना, जब वो नरसिंगा, फूकने को जी पढ़े, होगा तो खुदा का पुशीदा मतलब उस खुशखबरी के सुने, मुआफिक, जब वो नरसिंगा फूंकना शुरू करेगा तो खुदा का पोशीदा मतलब जाहिर हो जाएगा। यस, यानी खुदा का भेद, खुदा का भेद क्या है? शुरू से लेकर आज तक छुपा हुआ लोगों पे। कोई कह रहा है खुदा 10 है, कोई हिंदू कह रहे हैं करोड़ों देवी देवता हैं, यस, हाँ, कोई कह रहे हैं 3 खुदा है, यस, बाप अलग खुदा है, बेटा अलग खुदा है, रूल कुदस अलग खुदा है। Yes. अबे भाई इतने खुदा हैं तो उनकी तो अपनी लड़ाई खत्म नहीं होगी। यस, आमीन, एक घर के अंदर सरबरा एक होता है, आमीन, अगर 2 सरबरा होंगे तो वहां जंग होगी। यस, आमीन, 2 सरबरा होंगे 2 ख्यालात होंगे, यस,
दो सोचें होंगी, दो राय होंगी, सरबरा एक, यस एक सरबरा, ठीक है। खुदा ने अगर नेचर से सीखो, अगर खुदा ने आप में जंगी रखनी होती तो आपके धड़ के ऊपर दो सर लगाता, यस दो सर लगा था, दो सर होते तो दो ख्याल होते, लेकिन खुदा ने कुदरत में देखें एक ही सर रखा है, यस तो एक ही है। खुदा एक है। आमीन बाइबल पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कहते खुदा एक है। आमीन। तो भेद क्या है? लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन जब ये सातवां फरिश्ता, हालेलुया, हालेलुया, पढ़ें जरा, दोबारा पढ़ें जरा, गौर से सुनिएगा जी। हाँ, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं आपको वेलकम कहते हैं, जो कंटिन्यू आ रहे हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने टाइम निकाला, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो जी। जब वो नरसिंगा फूकने को होगा, जब वो नरसिंगा फूंकने को तो होगा, खुदा का पोशीदा मतलब, खुदा का पोशीदा मतलब यानी मिस्ट्री ऑफ गॉड, मिस्ट्री ऑफ गॉड, यस मिस्ट्री ऑफ गॉड, यस खुदा का पोशीदा मतलब कब खुलेगा? जब सातवां नरसिंगा फूका जाएगा। अब सातवां नरसिंगा जो है, सात नरसिंगे और भी हैं, यस ये सातवां नरसिंगा अलग है। यस सात बाइबल मुकद्दस में अगर आप पढ़ें तो सात नरसिंगे और भी हैं, Yes. लेकिन वो फरिश्ते आसमानी फरिश्ते फूंक रहे हैं, Amen. मगर ये जो नरसिंगा फूंका जा रहा है ये एक खास खिदमत के साथ फूंका जा रहा है, Amen. ये वो वाला नहीं है। अगर आप आगे चलकर देखेंगे तो आपको और भी मिलेंगे, यस लेकिन यहां पर सातवां फरिश्ता, यस ये कौन सा नरसिंगा फूंक रहा है? ये अंजीले मुकद्दस का नरसिंगा है, Yes. ये बाइबल मुकद्दस का नरसिंगा है, ये वेदों का नरसिंगा है, Amen. ये खुदा के छुपे हुए जो वेद हैं Yes. उनको खोलने का नरसिंगा है। आमीन। जी देख सुने, पढ़े दोबारा, पढ़े और पोशीदा सुने। मतलब, दोबारा पढ़े शुरू से, फिर मैं आगे बल्कि चलूंगा। सातवें फरिश्ता के आवाज देने के जमाना में, क्या लिखा हुआ है? जमाने नहीं, जमाना में है, एक ही जमाना है अभी, यस आखिरी जमाना है भाई, यस सातवां, यस आठवां तो आना नहीं है ना, नो सर, सातवां एंड। यस तो इस जमाने की बात, हमारे जमाने की बात हो रही है ना। यस पेशन गोई यीशु मसीह पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 15 आयत में यीशु मसीह की पेशन गोई की गई, पहली पेशन गोई की गई, यस आमीन। पहली पेशन गोई की गई, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत, शाम को बोला शाम की नस्ल, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यस औरत की नस्ल यीशु मसीह, यस तू उसके एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये यीशु मसीह की पहली पेशन गोई है। आमीन। मुझे बता कितने हजारों साल पहले की गई? यस तो भाई पेशन गोइयां ऐसे ही होती हैं, ये नहीं अभी की है तो कल पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। खुदा को पता होता है कब पूरी होनी है। यस कई लोग कहते हैं झूठा नबी, देखो कल ये बात बोली आज पूरी नहीं हुई। यस तू जरा कोई 1000 साल जी तो सही, तुझे Yes, पता चलेगा कब आमीन, पूरी होगी। हालेलुया। टेप सुनना, अब टेप मैसेज ब्रदर बैनम का, उसमें ब्रदर बैनम क्या फरमाते हैं? ब्रदर बैनम कहते हैं मूसा नबी को खुदावन ने भेजा, जाकर बनी इस्राएल को मलामत कर और उन्हें बता दे तुम्हारी अदालत होने वाली है। और जिस दिन उसने जाके देखा वहां गुनाह बहुत ज्यादा था, फैशन बहुत ज्यादा था, बेहयाई बहुत ज्यादा थी, और वहां पर फैशन, दुनियादारी, पैसा बहुत था। और नबी कहते हैं जब कलीसिया गरीब होती है खुदा के करीब होती है, जब कलीसिया गरीब होती है खुदा के करीब होती है, लेकिन जब अमीर होती है खुदा से दूर हो जाती है। यस आमीन। लौदीकिया की कलीसिया के जमाने में तो वो कहते तू कौन है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं अमीरी गलत है, पैसा गलत है, यस इसका ये मतलब है तुम्हें शैतान ने पकड़ लिया। आमीन। यस ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी रिचेस जो है खुदा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, Yes, amen. मगर शैतान ने पकड़ लिया। यस इसका ये मतलब है यस कि गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। आमीन। वो पैसा जो रूहें बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो Yes. फैशन के लिए हो रहा है। Amen. वो पैसा जो रूहें बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो माइयों मेहंदियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यस आमीन। तुम कहते हैं छोड़ो, इबादत करके क्या करना है, Yes. शुक्रगुजारी पे क्या करना है, Yes. सेमिनार करवा के क्या करना Yes. है, इधर उधर के कामों में लगाओ, ये है खुदा से दूर होना। यस आमीन। तो अमीरी पैसा गलत नहीं है, सोच गलत बन गई। आमीन। हालेलुया। तो ब्रदर वेनम कहते हैं आमूस के जमाने में, सुने सुने सुने,
दूध बेचने वाला एल्डर मकसूद साहब, यस दूध बेचने वाला हर रोज आपके घर पे बेल देता है। यस टुनुनुनुनुनुनुन। यस कौन? दूध वाला। सबके घरों में बेल देता है। दूध बेचने वाला घरों में आके बेल देता है और आप दूध लेते हैं, लेकिन शराब बेचने वाला कभी भी घरों में जाके नहीं बेचता है, उसके पास दुनिया खुद जाती है। यस आमेन। कभी आया? नाम नहीं लूंगा, कई लोग बुरा मना जाते हैं, वरना मैं नाम भी ले लूं विस्की का, क्या क्या नाम है। हाँ, कभी आया कोई? No, वो sir. कुप्पी वाला आया? No, अभी sir. क्रिसमस से कुप्पी वाला गलियों में घूमेगा साइकिल पे, No, sir. मोटरसाइकिल पे बेल बजा के बोलेगा ले लो ले लो ले लो। नो सर। क्या बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई इश्तहार नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई किसी के पास नहीं जाएगा, तुम खुद जाओगे। ये है जब तुम्हारे पास पैसा आता है, वो खुदा के काम के लिए लगने की बजाय, अच्छी जगह पर लगने की बजाय, Yes. अच्छी चीज खाने की बजाय आप गलत जगह पर लगा रहे हैं। यस आमेन। स्टीवन भाई, दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, शराब वाले के पास सारी दुनिया खुद जाती है, आमेन। वो नहीं आता है। यस मेरे बच्चे खराब, तेरा बच्चा खुद खराब है। यस कभी वो आया तेरे बच्चे के पास? नो सर। तेरा बच्चा खुद गुत्ते पे लाइन लगा के खड़ा होता है, यस और कई छोटे छोटे भी चले जाते हैं। यस वो है, क्या लेने हुए? क्वार्टर मिल जाए। अब वो क्या बोलेगा? जो सही आगे दुकान वाला है ना, वो बोलेगा शनाख्ती कार्ड है, यस जो सही होगा। यस यस वरना तो ज्यादातर तो दे देते हैं, यस लेकिन जो सही वाले होंगे ना, स्टोर वाले, वो बोले शनाख्ती कार्ड है। यस नहीं नहीं है। यस तो Yes. कोई है वो, यस हाँ? लेकिन वहां लेने लगी होती हैं। यस अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, गलत जगह पर लेने लगी हुई हैं, इसलिए गलत लोगों को मत देखें। आप देख दो, वो देखो लेने लगी हुई हैं। अरे लेने लगी हो तो क्या करे? वो कलाम नहीं दे रहे हैं, वो झूठी तालीम दे रहे हैं, वो सच्चा बपतिस्मा नहीं बता रहे हैं, वो एक खुदा के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो पाकीज़गी के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं बताते औरत यादर कपड़ा पहने। उनके पास रेवलेशन नहीं है, मगर खुदा का भेद सातवें फरिश्ते ने खोला है। आमीन। बेटे, और हम बेल दे दे के कह रहे, ले लो यार, मैसेज ले लो यार, बुक ले लो यार, ले लो यार, ले लो, लेकिन लो है नहीं। आप समझ लगी है? यस आमेन। आज के जमाने में कौन सा चर्च है जो कहता है औरत को यादर कपड़ा पहनना चाहिए? डरते हैं, यस बुराई बेच रहे हैं, यस और दुनिया की लेने लगी हैं, यस आमेन। और हमें कहते हैं झूठे। यस ये तो खुदा इंसाफ करेगा जिस दिन तुम भी ऊपर जाओगे और हम भी ऊपर जाएंगे, तो फिर पता चलेगा यस कौन सच्चा और कौन झूठा। हालेलुया। और हमने तो खड़े हो जाने सीधा सीधा भाई। हमने वो बोला जो तेरे नबी ने बोला। नबी से पूछा जाएगा, नबी बोलेगा मैंने वो बोला जो पीटर ने बोला। पीटर से पूछा जाएगा, पीटर बोलेगा मैंने वो बोला जो मेरे आका, माय बिलव्ड, माय स्वीट हार्ट, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला। यस हालेलुया। बड़ी बड़ी निकलो, निकलो, निकलो। आमेन हालेलुया। हालेलुया। वो बात सही लो जो बनाए आलम से मेरे बाप ने तुम्हारे लिए तैयार की है। यस आमेन। उस दिन पता चल जाएगा। यस थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए बुराई के लिए लाने लगी होती हैं। अरे भाई, यस झूठ के लिए लाने लगी हुई हैं, यस यस हाँ? सच्चाई के लिए। आप समझ लगी आपको? यस तो भेद है क्या? हालेलुया। और जिन पर भेद खुल गया है उनको पता चल गया है सच्चाई क्या है, सच क्या, झूठ क्या। किसी को भी चेक करना है, बाइबल में डाल के चेक करो। आमेन। ऐसे ही फतवा देना बहुत आसान है। ए भाई स्टीवन गलत है,
सबूत दे, कौन देगा? तेरा बाप देगा सबूत? यस सबूत भी तो दो ना, आमीन बाइबल में से बताओ। यस नबी ने एक बात भी गलत नहीं की है। आमीन तो वेद कब खुलने हैं? सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल। यस तो वो वेद इसी जमाने में खुलने हैं। और अगर इस जमाने में नहीं खुले तो आगे जमाने नहीं, फिर खुदा ने किसके लिए रखी हुई हैं? भाई पैसा कमा के रखा हुआ है मैंने, रोटी रखी हुई है, सालन रखा हुआ है, बकरे रखे हुए हैं, छतरे रखे हुए हैं, सारा कुछ लगाया हुआ है, और कल मर जाना है तो आज ही खा, बांट, यस आमीन दे दे सबको, यस पार्टियां कर, Amen. सेमिनार कर, Amen. कन्वेंशन कर, Amen. बांट दे। कल तो मर जाना है, Yes. कल के बाद तो दिन ही को नहीं है, कल के बाद तो दुनिया तबाह हो जानी है। तो ये इसका क्या करेगा? तो ये आखिरी जमाना है और इसी में सारे वेद खुलेंगे। दानियल से कहा गया, दानियल ये तेरे जमाने में नहीं, ये सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाने में। आमीन यस तो उस वक्त नहीं था ना टाइम, अब तो है ना। तो ये वेद भाई इसी जमाने में खुलने हैं। और ये मुबारक है आप लोग जो यहाँ बैठे हुए, मुबारक हैं वो लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, दुनिया भर में सुन रहे हैं, ये उन पर खोले जा रहे हैं। हालेलुया। हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? हमसे ज्यादा आज जो है वो पाप बरकत कौन होगा? हमसे ज्यादा आज जो खुशनसीब कौन होगा कि हम पर खुदावन ने सातवें जमाने में अपने वेद को खोल दिया है। आमीन आमीन आवाज का वेद, आवाज का वेद, आवाज, आवाज, सातवें फरिश्ते की आवाज। अब नबी ने इतना बड़ा दावा कैसे किया? कोट लगाओ भाई। तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे लगता है तुम्हें ठोकर लगेगी, तो लगे। आमीन देखो कई लोग ठोकर खाने के लिए बने हैं, यस आमीन तुम ठोकरें खाओ, हमें तो तख्त पर बिठाने के लिए उसने बनाया है। उसने बोला नहीं है कि तुम फरिश्तों का भी, बोले ना, दुल्हन को बोला है, आप सबको बोला है। लगाओ भाई। क्यों नबी ने यह बात कही है? इतना बड़ी बात कैसे कर दी है? देखो बाइबल से साबित करना है। कोई भी तस्वीर लगा के बोल दे झूठा नबी, कोई भी मुंह उठा के आता है ये अपने व्यू घेरने के लिए, झूठा नबी। तूने कितने मैसेज पढ़े नबी के? ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात, ये सुनी सुनाई की वजह से तो आज फंसे हुए हम। ये माइयां कहां से हैं? सुनी सुनाई। कभी बाइबल से तहकीक की किसी ने कि माइयां हैं या नहीं है? तहकीक की है आपने? तो फिर ऐसे ही है भाई, यही सिस्टम चल रहा है, सुनी सुनाई बातें। नहीं वो वाला लगाओ, आई एम गॉड्स वॉइस टू यू। सुने क्यों बोला, कैसे बोला? हम बाइबल से बात करते हैं भाई, हवालों के साथ बात करते हैं, और हम अपनी तशरीह नहीं करते। हम वही कहते हैं जो टेप्स पर मौजूद है, हम वही कहते हैं जो नबी ने कहा है। हम वो नहीं कहते हैं कि जो हमें पता नहीं है, हम वो कहते हैं जो हमने पढ़ा है, सुना है, बाइबल से चेक किया है। और अगर आपको वाकई सच्चाई तक पहुंचना है तो फिर बाइबल जरूर पढ़ा करें, और फिर मैसेज पढ़ें, टेप सुने, फिर देखें, आपको समझ लगेगी। जी ये मैसेज है माय कमीशन 510505, माय कमीशन। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी पढ़ें उर्दू में, अभी जो टेप में चलाया भाई। जी स्टीवन भाई आप दोबारा पढ़ें, आप ये आयत को जरा याद कर लें। बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल, हालेलुया। मुझे बताएं, हेलो हेलो एक मिनट, टैंकी में पेट्रोल नहीं हो, गाड़ी चलेगी? सर नहीं चलेगी ना। तो हमारी टैंकी हर हफ्ते खुदा फुल करके क्यों भेजता है? ताकि गाड़ी चले। जिसका लंबा सफर हो वो ज्यादा पेट्रोल डलवाता है। समझ लग रही है? तो जो मैसेज बिलीवर्स की टैंकी मैसेज से खाली है वो इस दुनिया में नहीं चल सकता है। लेकिन जो मैसेज बिलीवर्स की टैंकी जो है वो मैसेज के साथ, वेदों के साथ भरी हुई है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जी सुने जी, नबी क्या कहते हैं?
But when the angel of the Lord moves on, it becomes then a voice of God to you. Maybe if I offended you by saying that, नबी कहते हैं हो सकता है कि मेरे ये कहने से आपको ठोकर लगे, लेकिन कान खोल के सुन लें। जी क्या बोले? But I felt that might be resented that, but I am God's voice to you. किन के लिए? To you. यस आपके लिए। हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। कौन कौन ईमान रखते हैं हमारे लिए? खुदा की आवाज है नबी, सब ईमान रखते हैं। तो सब जरा हाथ हिलाकर बताएं, एग्री है सब? आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। और खुदा की आवाज कहां पर है? टेप्स पर। कहां पर है? टेप्स पर। नबी जो है वो खुदा की आवाज है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन मैंने ये महसूस किया है भाई, नबी कहते हैं, सुने आगे, सी का मतलब है गौर करो, ध्यान दो, तवज्जो दो। आई से डेट अगेन अगेन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच 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 सच, डबल क्यों बोला? यार बात में दम है, जान है, सच्ची है, पक्की है, हकीकी है, डाउट नहीं है। सी, सुने आगे क्या नबी कहते हैं, I am God's voice to you. See, I say that again. क्या लिखा हुआ है? I say that again. सुन ले, I say that again. That time was under inspiration. जब ये बात मिली तो इंस्पिरेशन, तहरीक के नीचे, इल्हाम के नीचे। You see, आप देखें, and I felt bad about it. First time मुझे भी लगा लोगों को ठोकर नहीं लगे, लेकिन जब खुदा की आवाज है तो फिर ठोकर लगे या ना लगे, बोलनी है। और कई मर्तबा ब्रदर बहनों ने कहा ये मैं नहीं हूं जो दिलों के हाल बता रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, ये वो है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई इब्ने आदम का गोश्त ना, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, जब तक कोई इब्ने आदम का गोश्त ना खाए, उसका खून ना पिए, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। और 12 शागिर्द और 70 शागिर्द और भी वहां मौजूद थे। यस और नो? स्टीफन भाई जरा निकाल लें 6 बाब। पता है ये कहां पे लिखा हुआ है? 62 और 6 उसमें होगा, वर्ष में। यीशु मसीह ने कहा मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की, मेरा गोश्त और मेरा खून पियो। तो लोगों ने बोले वैम्पायर है, खून खार है, कह रहे खून पियो, खून कर पीते, आदमखोर, मांस खाओ, आदमखोर, क्या बंदों को तेरा बॉडी और तेरा ब्लड पिए। देखें आप आयत ढूंढे कहां है? 62 है, 63 है। सुन पढ़ लें जरा जी। तो लोगों ने क्या बोला? जी यूहन्ना की इंजील 6 बाब। आपको पता क्या बोला गया? सुने, देन जीसस said unto them, verily बोला ना 2 दफा, I say unto you, except ye eat the flesh of the son of the man and drink his blood, you have no। अगली आयत पढ़ो भाई। 53 54 पढ़ो भाई, 54 पढ़ो। शाबाश बेटा, किसने निकाला? हालेलुया। पढ़े समझ लगेगी आपको। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसमें है, उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। चले 66 पढ़े, 66। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए। उल्टे फिरने का मतलब चले गए, छोड़ गए, ठोकर लगी उनको। यस। किस पर? मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ, उनको
समझ नहीं लगी ठोकर लगी। जिनको समझ नहीं लगती उनको ठोकर लगती है, आमीन। जिनको समझ लगती है उनको ठोकर नहीं लगती है। आमीन। इसीलिए जिसको ठोकर लगती है उसको समझ नहीं लगती है। यस। और अगर यीशु मसीह की बातें समझ में आए या ना आए यस। फिर भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए, यस। हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। आमीन आमीन। अब वो 70 शागिर्दों को समझे शरीयत के मुताबिक खून पीना गुनाह है, गुनाह। ये जीसस जो प्रीचर है ना, नया प्रीचर, ये झूठा नबी, क्योंकि बहुत सारे ये बोलते थे। यीशु मसीह को क्या बोलते थे? झूठा नबी। यीशु मसीह को क्या बोलते थे? नाजायज औलाद। इसकी माँ, इससे पहले उसकी शादी होती ये पैदा हो गया। क्या क्या नाम देते थे यीशु मसीह को, क्या क्या बोलते थे यीशु मसीह को। मुझे बताया यीशु झूठा था? अब पकड़ना है, बात को पकड़ना है। यहां पे वो कह रहे मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो, तो बतेरे जो हैं, बतेरे 70 शागिर्द हैं, 70। अब इस कलीसिया में 70 लोग उठ के चले जाए, बाकी कितने बचेंगे भाई? थोड़े से। तो वो उल्टे फिरे क्यों? क्योंकि उनको रेवलेशन, उन पर वेद नहीं खुला है। वेद नहीं खुला। आगे बढ़े जरा, बड़ी कमाल बात है जी। और इसके बाद सुने, उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। हाँ, यीशु ने उन 12 से कहा। अब सुने, ये 12 वो हैं, हालेलुया, ये 12 वो हैं जो, और यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। यीशु मसीह ने 12 पीटर से आगे, ओए पीटर, ये 70 तो चले गए, उनके साथ जाना, मेरे साथ जाना, फैसला कर ले। आज मैं भी कहता हूँ 45,000 तंजीमों के साथ जाना या मैसेज के साथ जाना, फैसला कर लो। मैसेज के साथ फैसला कर लो। आमीन। तो फिर चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है, खत्म। फिर दुनिया क्या कहती है हमें परवाह नहीं है। तो बोला पीटर फैसला कर ले। वो 70 तेरे दोस्त चले गए। अब एक दोस्त जाता है ना, वो 10 को और को खींचता है, लेकिन खींचेगा उनको ही जिनको समझ नहीं लगी है। लेकिन जिनको समझ लग गई है, साथ में फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, खुदा का पशीदा मतलब हालेलुया खुल जाएगा। वो इधर उधर धक्के नहीं खाएगा। धक्के वो खाता है जिसका कोई अपना घर नहीं होता है। आगे बढ़े तो पीटर ने क्या कहा? आहा, क्या कमाल बात है, ये सुन ले। और ब्रदर बैनम कहते हैं ये 70 शागिर्द चले गए, यीशु मसीह ने मनाने नहीं गए। यार आ जाओ यार, माई बाप आ जाओ यार, कलीसिया खाली, कुर्सियाँ खाली हो गई हैं यार, आ जाओ यार। उसे पता था अगर तुम चुप कर गए तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। तुम नहीं आओगे तो क्या है, मेरे पास बहुत दुनिया है। हालेलुया। एलिया के जमाने में उसने 7,000 बचा के रखे हुए थे। पढ़े। उन 12 से कहा तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं? जाएं तो जाएं कहाँ? तेरे कहने पे तो मैं अपने माईगिरी छोड़कर आया हूँ, तेरे कहने पे चाल छोड़कर आ गया हूँ, तेरे कहने पे बिजनेस छोड़कर आ गया हूँ, तेरे कहने पे बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। अब तेरे सिवा तो कोई ठिकाना नजर नहीं आता है। तुझे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। सुने सुने, यही सेम मैसेज है, सेम बात है, सेम बात है। मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो, सेम बात, एक ही बात, एक ही वेद, एक ही आका ने बोली, खुदावंद यीशु मसीह ने बोली। सच्ची बात है, हकीकी बात है। इसी एक बात से 70 को ठोकर लगी, मगर 12 को हमेशा की जिंदगी मिली। आमीन आमीन। बात तो वही है, बात तो वही है। हालेलुया। कैसे बोलेंगे आमीन? कैसे बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया आमीन। जोरदार तालियां बजाएं मेरे आका के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से, जोर से। जिस पे माने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए। सुने,
सुने, सेम मैसेज, यही बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा जो नबी ने खोला है, सच्चा बपतिस्मा, हकीकी बपतिस्मा है, यही बपतिस्मा है। इस बपतिस्मा लेने से हमें निजात मिलती है, इस बपतिस्मा लेने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, यीशु मसीह के नाम में हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। लेकिन तसलीसियों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से ठोकर लगती है। वही हवाला है, वही कलाम है, एक ही है भाई। बाइबल में इमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 37-38 है, इमाल की किताब उसका 8वां बाब 16 है, इमाल की किताब 10वां बाब, इमाल की किताब 19वां बाब, कुलसियों 3:17, रोमियो 6:3, वही हवाले है ना। कईयों को इनसे ठोकर लगती है और हम जैसों को बरकत मिलती है। अब मुझे बताएं, अगर आप ठोकर के लिए बने हो तो ठोकर लगेगी ना, अगर आप नहीं बने तो नहीं लगेगी। आप सुने, यही किताब है ब्रदर बिली पॉल की गवाही। ब्रदर बिली पॉल कहते हैं, एक शख्स आकर कहता है कि भाई तूने मुझे कौन सी किताब दी है, तूने मुझे कौन सी किताब दे दी है, ये नबी की किताब क्यों मुझे दी है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब को जब मैंने शुरू से एंड तक स्टडी किया, रिनहार्ड मुझे बता रहा था, इसने गवाही सुनी है, वो ब्रदर बिली पॉल की गवाही। कहते हैं इसी मैसेज, ये किताब तूने मुझे दी है, ये किताब मैंने पढ़ी है, और ये किताब जब मैंने पढ़ी है तो ये किताब मुझे कहती है गिद्ध है, गिद्ध। तू क्या है, तू क्या, कहते हैं ये किताब कहती है तू गिद्ध है। अब वो शख्स क्या कहता है, कहता है यही सेम किताब मैंने पढ़ी है, यही किताब तूने पढ़ी है, यही किताब मैंने पढ़ी है, यही किताब जो तुझे गिद्ध कहती है, यही किताब है जो मुझे उकाब कहती है। भेद खुल गया है 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में। यही किताब है भाई, सेम बुक, सेम बुक, सेम मैसेंजर, सेम प्रॉफिट। एक को गिद्ध, इस किताब में से गिद्ध को गिद्धी नजर आएगी भाई। शीशा तो सच बताएगा ना, शीशा तो सच बताएगा, आईना तो सच बताएगा, काले को काला दिखाएगा, गोरे को गोरा दिखाएगा, हाँ सब जैसा होगा वैसा दिखाएगा, हकीकत दिखाएगा। तो तू गिद्ध है, इसीलिए तुझे इस किताब में से गिद्ध नजर आई है, मगर हमें इस किताब में से हमें अपना आप उकाब नजर आया है। समझ लग रही है मेरी, यही मैसेज है। कसबियां बोले, कसबियां बोले तो तू कसबी होगी, इसीलिए तुझे शीशे में कसबी नजर आई है। यही मैसेज हमें दुल्हन कहते हैं। मैसेज तो वही है, इसने मुझे कसबी बोला, तुझे शीशे में जो है वही नजर आएगा, आईने में वही नजर आएगा। हालेलुया। हमें यही मैसेज कहता है तू दुल्हन है और कामिल दुल्हन है। ये है वेद। हाँ, आईना झूठ नहीं बोलता है ना, खुदा का कलाम भी झूठ नहीं बोलता है। तो वही कलाम है। 70 को ठोकर लगी, 12 को जिंदगी मिली। हालेलुया। हाँ, मैं ये 1-2 आयतें पढ़ के खत्म करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नबी ने अगर ये बोला कि मैं खुदा की आवाज हूं आपके लिए, तो इसका मतलब क्या है। फकीर फरीसियों ने यकीन नहीं किया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा था अगर तुमने मुझे देखा तो बाप को देखा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। समझना मेरी बात, क्योंकि उन्हें बदन नजर आ रहा था, लेकिन अंदर कौन था, खुदा। हाँ, अब लोगों को ये गोरा नजर आता है, गोर, अब गोरा काला कहीं कुछ भी नहीं है भाई, बात कलाम की है, बात कलाम की। सुने, आए जरा वाला मेरे साथ निकालें एक, फिर इसको मैं क्लोज करूंगा। हाँ जी, दूसरा पहला सलातीन और उसका 17 बाब। पहला सलातीन, 1 किंग चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 1, पहली आयत।
And the Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of the Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel. जी पढ़े जरा उर्दू में पढ़े. पहला सलातीन 17 बाप और उसकी पहली ऐत. जिसके पास मोबाइल और नहीं खोले मुझे जमा करा दें, मेहरबानी. हाँ अगले हफ्ते ले लेना. हालेलुया. वरना खोलो इस मोबाइल को, वरना इस मोबाइल का भी हिसाब देना पड़ेगा. इसमें क्या क्या रखा था तुमने. उस दिन दिखा तो सोगा, हाँ खुदा मैं बाइबल पढ़ता था इसीलिए रखा हुआ था चर्च में जाकर. हाँ 17 बाप पहली आयत जी. और एलिया तशबी, सुन ले जी, एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से कहां था. से आया था? जलाद के परदेशियों में से. कोई निसबनामा नहीं है, कोई बायोडेटा नहीं है. कहां से आया भाई, कहां से आया? तहकीक करके दिखाओ ना मुझे इसकी. हाँ एलिया सेमिनरी से नहीं आया. सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट ये निकालें. ब्रदर बैनम कहते हैं, सुने, एक चीनी था चाइनीज, ठीक है. उसने तौबा कर ली. जैसे उसने तौबा कर ली तो उसने एक खादम के पास गया और वो खादम भी रूल कुदस याफ्ता था. तो ब्रदर बैनम कहते उसने जाकर उसको बोला कि मैंने तौबा कर ली, मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो अब मैं क्या करूं? जाके अपनी तालीम कंप्लीट करूं, 10 साल सेमिनरी करूं, 12 साल सेमिनरी करूं, 3 साल 10 साल सेमिनरी करूं, और उसके बाद यीशु मसीह के उसने, ओए तुझे जो मिल गया काफी है. ये 10 साल जाया करने की जरूरत नहीं है. तुझे यीशु मसीह मिल गया, हाँ मिल गया है. तेरे दिल में आग लगा दी है. तुझे बपतिस्मा मिल गया है. रूह कुदस मिल गया है. और जा, एक दिन भी साया नहीं कर. आज से जा और उतना बता जितना तुझे तजर्बा हुआ है. 10 साल जाया करने की जरूरत नहीं है. वो खुदा से दूर चला जाएगा. वो तुझे खुदा से दूर ले जाएंगे. इसलिए नबी कहां से आता था पता ही नहीं चलता था. कहां से आता, कहां गया, कोई आता पता ही नहीं. किधर से गया, ताकि कोई सेमिनरी वाला ना आके बोले. सेमिनरियां इन खुदा से दूर करती हैं. यस सर, सेमिनरियां खुदा से दूर करती हैं. मैंने खुद 3 साल की है और आज तक वो नोटिस वैसे के वैसे नोट्स पड़े हुए हैं मेरे. उनको खोला नहीं है क्योंकि मुझे वेद मिल गया है. 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, हालेलुया, खुदा का पोशीदा मतलब खुल जाएगा. दूर करती हैं. यस, ये सेमिनरियां तो है जो आपको कहती हैं बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं है. ये सेमिनरियां जो कहती हैं औरतें बाल कटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, औरतें जैसा मर्जी कपड़ा पहने, पैंटे पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बाइबल कहती है औरत मर्द का लिबास पहले. और आज क्या है? देख लो, जितने तुम गीत सुनते हो लड़कियों ने पैंटे पहनी होती हैं. और बड़े सुकून से बड़ी स्क्रीन पे सुन रहे हो. मैसेज सुनो, मैसेज. इतना मेकअप किया होता उन्होंने और ऐसा गंदा लिबास पहना होता है उन्होंने, और वो बड़ी खुशी से नाचना, गाना, झूमना. मुझे बताएं, आज क्रिसमस, अभी क्रिसमस आ रहा है. ये सारे स्टेज ड्रामे होंगे. स्टेज ड्रामों के ऊपर नाचना कोई अच्छी बात है? देखे, रूह नचाता है, तैयारी नहीं करनी पड़ती. रूह के लिए ट्रेनिंग करके नहीं आना पड़ता है. अचानक से उठता है और नाचना शुरू कर देता है. ये रूह नचाता है. और जिसकी प्रैक्टिस कर करके दुनिया के सामने डांस दिखाया जाता है, वो रूह नहीं है. वो परफॉर्मेंस है. दुनियादारी है. और जवान बच्चियों को नचाते हैं और लड़कियां ज्यादा डांस करती हैं. क्या ये रूह है? रूह जब नचाता है तो पता ही नहीं चलता. अचानक कोई उठता है, उसने घर से सोच के नहीं आया होता. वो घर से प्लानिंग करके नहीं आया होता और घर से प्रैक्टिस करके नहीं होता. ये वाले स्टेप लगाने हैं, हाँ, वो प्रैक्टिस करके नहीं आया भाई. और रूह जब नचाता है तो उसको नचा देता है जो कभी नहीं नाचा. और ये प्रैक्टिस कर करके अब आएंगे बच्चे और क्रिसमस. तुम्हें नबी की जरूरत है. हालेलुया, हालेलुया. तो रूह के डांस में और प्रैक्टिस वाले डांस में फर्क है.
तो ये जो गीत गाते हैं मुझे बताएं आसिम भाई, वो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे? तो हम बहुत अच्छा है, वाह क्या बात, रस ले। यही दुनियादारी है जो खींचती है आपको। दाऊद जब नाचा था तो वो प्रैक्टिस करके नहीं आया था भाई। मरियम जब दफ लेकर नाची थी प्रैक्टिस करके नहीं आई थी। हालेलुया। इसलिए आज भी जितने लोग रूम में नाचते हैं वो प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं। और नबी कहते हैं जब कोई रूम में नाचता है तो उसके वसीला से जिंदगियां बदल जाती हैं। जिंदगियां बदल जाती हैं। ये फर्क इधर है। बच्चों को ये स्टेज ड्रामों में मत भेजें। बोलो आना तो ऐत सुनो आकर, अगर ऐत सुना गीत भी गाना तो इंसान के बच्चों की तरह गा। तू मेरा बच्चा है, किसी हैवान का बच्चा नहीं है। बोलो तू मैसेज बिलीवर का बच्चा है। तुझे उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तुझे रूह में सब कुछ करना है। और जब रूह में करेगा तो दुनिया बदलेगी। और जब रूह में नाचेगा तो दुनिया बरकत पाएगी। हालेलुया। और कितनी माएं हैं जो बच्चियों को भेज देते हैं, जाओ स्कूलों में प्रैक्टिस करो। डांस की पार्टी में बच्चों को मत भेजो। पार्टी है, मेला है। मैंने बोला नहीं, मेले में नहीं जाना। मेरी बेटी कहती जाना है, मैंने बोला नहीं जाना। रात को बुखार हो गया, लो आप चर्च में बैठी है। मानो जो बाप कहता है, जो डैडी कहता है वो मानो। मेरी दोस्त ने आना है, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। और कभी कभी दोस्ती में पता क्या होता है, बताऊं? टाइम है। एक दोस्त अपने दोस्त को कहता है, यार देख मजा नहीं है क्रिसमस का अगर पैक नहीं लगाया। क्रिसमस देखो, क्रिसमस का मजा पैक में है। समझ से बाहर है यार। कह रहे देख तू मेरा दोस्त है। मैंने बोला भाई मैं नहीं पीता भाई। ना 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 ना, मैं इसे कम नहीं करता हूँ। उसने बोला तुझे मेरी दोस्ती की कसम। देखो शैतान कैसे ब्लैकमेल करता है, आपके जज्बात के साथ खेलता है। किसी दिन मैं बताऊंगा आपके साथ शैतान खेलता कैसे है। हाँ तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तू मेरा पुराना दोस्त है और तू मेरी खातिर एक घूंट नहीं लगा सकता। मेरी खातिर तू एक पैक नहीं लगा सकता। मेरा पुराना दोस्त पान नहीं खा सकता। जहूर राजा जानी नहीं खा सकता। देखा, कईयों को अपनी बातें याद आती हैं। तो दोस्ती किस चीज की भाई, किस चीज की? तो अगर आप सच्चे बलीवर हैं तो फिर आप खड़े होकर कहेंगे मैं 100% तेरा दोस्त हूं। अगर तुझे मेरी दोस्ती पे इतना ही भरोसा है और तू मुझसे प्यार करता और मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, तो सुन, तू मुझे कह रहा है तू मेरा कैसा दोस्त है, तू मेरी खातिर एक पैक नहीं लगा सकता, तेरी दोस्ती का क्या फायदा है? तो उसे कह दें, आप बोले उसको, बोलो अगर तेरी दोस्ती में तू मुझे पैक लगवाना चाहता है तो अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा पक्का दोस्त है, तो आज के बाद ये पैक लगाना छोड़ दे। तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, अगर तू सच्चा दोस्त है तो आज के बाद मेरी दोस्ती की खातिर तू भी तो मुंह खोलना। तेरा मुंह शैतान बंद कर देता। अगर उसकी दोस्ती आपको पैक लगवा सकती है तो आपकी दोस्ती उसका पैक छुड़वा क्यों नहीं सकती? तू मेरी सहेली है ना, तो तू भी फैशन करके आना। अगर तू मेरी सहेली है तो फिर तू फैशन छोड़ कर आ। पता चले ना, कोई मर्द का बच्चा, कोई मर्द की बच्ची बैठी हुई है, कोई बलीवर बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? नहीं मेरी दोस्त ने बोला है, मैं दोस्त की खातिर ये करूंगी, मैं दोस्त की खातिर वो करूंगी, मैं दोस्त की खातिर बुराई करूं। उसको बोल अगर तेरी दोस्ती सच्ची है तो मेरी खातिर बुराई छोड़। सेम है ना बात? तो शैतान क्या कर रहा है? ज्यादा जोर उधर होता है जो गलत होता है। मैं तो नहीं पीना था, मेरे दोस्त ने, तेरी दोस्ती में दम होता तो तेरा दोस्त भी तेरी तरह छोड़ के बैठा होता।
अब समझ लगी है? आमीन। थोड़ा दुनिया से अलग चलो भाई। यस ये बाइबल अलग चलाती है, यस यस ये बाइबल साथ नहीं चलाती है, यस ये बाइबल अलग चलाती है। यस। और जो भीड़ में से अलग चलता है वो अलग ही नजर आता है। आमीन। इसीलिए मैसेज अलग ही नजर आता है, चर्च अलग ही नजर आता है, बिलीवर अलग ही नजर आते हैं। अलग चलो, अलग चलो। बाइबल कहती है उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज को मत छुओ, तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा बाप। आमीन। यस। अलग चलो। कहां से आया, कहां गया, कोई अता पता है? तो आज तो किसी को मानेंगे नहीं। कौन सी सेमिनरी से है स्टीवन भाई? कहां से सेमिनरी करके हमारे घर पे दुआ करने? सेमिनरी कहां से करके आया? ओए बेवकूफ, ये मत पूछ सेमिनरी कहां से करके आया है, ये पूछ क्या तू खुदा का सच्चा कलाम लेकर आया है? तेरे पास सच्चाई है? वार्मली वेलकम। आज यही पूछते ना। तो कहां से एलिया तशबी जी पढ़े, खत्म किया मैंने, ये हवाला पढ़े। और एलिया तशबी हाँ, जो जलाद के जलाद के परदेशियों में से था, अखीयब से कहा। कहाँ आ गया? बादशाह के पास आ गया जो जलाद के परदेशियों में से था, अखीयब के पास आ गया। और मेरी बात सुन ले, उम्र बहुत कम है, टाइम कम है। यस। जिसकी 50 से ऊपर हो गई है वो जरा हाथ उठाए। 50 वाला कोई है? वेरी गुड, काफ़ी है। अच्छा 40 वाले, ठीक है ठीक है। नहीं बोले नहीं उठा, को नहीं। 18 वाले बोलूँगा सारे उठा लेंगे। हाँ नहीं उठाएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी के 70 साल हैं और आप 50 साल के हो गए हैं तो पीछे 20 साल बचे हैं। यस लिख लो जाके। यस वो खुदा का बड़ा फजल हो तो 2-4 साल और ऊपर गुजार लोगे, और क्या करना है। यस सिर्फ 20 साल बचे हैं ना, यस। तो 20 साल में से भी 10 साल आपने सोकर चाय पीकर ऑफिस में काम करने जाते हैं, मगर टाइम पानी चाय पीकर टाइम पास करते हैं दुनिया। वो भी 2-4 घंटे, पूरे 12 घंटे करो तो कितने चले गए? 20 में से 10 चले गए। यस सिर्फ 10 साल बचे 50 वालों। यस तुम्हें तो आग लगा देनी चाहिए। यस। अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक कोई मैसेज नहीं, अभी सेमिनार किसी तरह मैसेज नहीं भेजा, कोई रो नहीं बजे, क्या करोगे? सिर्फ 10 साल। यस आमीन। समझ लगी अब आपको? हाँ, तो जो इसे और ऊपर है उनके पास कम है। यस। तो भाई काम ज्यादा करो, Yes. खुदा का काम ज्यादा करो। Yes. तो एलिया तशबी कहां से आया? जलाद के परदेशियों में से हाँ था, अखीयब से कहा। सुन ले, ये जो मैं बात बताना चाहता हूँ बड़ी खास है, सुने। अखीयब से यानी बादशाह से कहा। सुन ले, हम क्या है, हम तो ये मामे से डर रहे होते हैं कलाम सुनाने से, यस फूफो से डर रहे हैं, Yes. चाची से डर रहे हैं, यस रिश्तेदारों से डर रहे हैं। Yes. यहाँ अखीयब के सामने खड़ा हुआ है, यस बादशाह को मैं सुनाऊंगा, यस खुदा ने भेजा। Yes. जी ओके। अखीयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की ओए ओए, खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम। यस ऐसे ही बोला होगा, यस। खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम। आमीन। ये दम यस। पढ़े, आप पढ़े जरा। जिसके मैं खड़ा हूं इन वर्षों में, सोले इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी, ना मींह बरसेगा, ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं। सोले जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना पकड़ो, जब तक मैं ना कहूं, यस पकड़ो, जब तक मैं ना कहूं। यस तू कौन होता है भाई? यस तू कौन होता है? बारिश तो खुदा बरसाता है यस। बहनों, बारिश कौन देता है? खुदा। खुदा देता है। यस मींह कौन बरसाता है? खुदा। ओस कौन बरसाता है? खुदा। एलिया कह रहा है जब तक। आमीन। ये क्या है? पकड़ लो, यस। पकड़ने वाले पकड़ लो, आमीन। समझने वाले समझ लो। आमीन। ये एलिया क्या कह रहा है? यस। जब तक मैं ना कहूं, इसका क्या मतलब है? यस। मैं खुदा की आवाज हूं, आमीन। मैं खुदा की आवाज हूं। आमीन। जब तक मैं ना कहूं, यस जब तक मैं ना कहूं, यस। आमीन। मैं खुदा की आवाज हूं। आमीन। आप समझ लग गई है? यस तो यही ब्रदर बैनम ने बोला है। यस तो नबी यही बोलते हैं, आमीन। यही सच्चे नबियों की निशानी है। यस। आमीन। जब तक मैं ना कहूं। एलिया को क्या कहना चाहिए था? जब तक खुदा। भाई नबी कहते हैं, ब्रदर बैनम कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जिसके पास सोना होगा वही सोना पहन के घूमेगा ना?
जिसके पास वैसे ही शौक पूरा करना है वो पीतल वितल का रंग रूंग करा के पहन लेगा। हाँ, वो शौक ही पूरा कर रहा है ना। और देखे उम्र कुछ नहीं होती है। मैं 70 साल का, मेरा बड़ा, तेरा खेत तजर्बा है, 70 साल में तू अपना प्लाट नहीं बना सका। तेरा माना बड़ा वो होता है भले 15-20 साल का हो जिसने कुछ किया हो। जिसने कुछ किया नहीं है भले 85 साल का हो, बेकार ही तूने जिंदगी गुजारी है। ताश खेल खेल के गुजार दी है। खबरें दे दे के छोड़ दे, खबरें दे दे के इतने चैनल बंद हो गए हैं तेरी वजह से। तू बंद नहीं हुआ, कुछ और सोच ले यार। कुछ नहीं किया खबरों के अलावा। हाँ, बड़ा वो होता है। मुझे रात को बात हो रही थी मेरी पोल से, मुझे कह रहा डैडी बड़ा वो होता है जिसने कुछ किया हो। उम्र कुछ भी नहीं होती है। तो याद रखें कुछ करना है, टाइम कम है। हालेलुया, समझ लगी है। जब तक मैं ना कहूं। ये क्या है? खुदा की आवाज। नबी कहते हैं, नबी इतना खुदा के साथ रहते हैं। जितने भी नबी आए हैं शुरू से लेकर आज तक, वो खुदा के साथ इतना 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 जुड़े होते थे कि वो एक वक्त आता था कि वो उनके अंदर खुदाई होता था। वो खुदाई बोल रहा होता था, नबी बोलता था, खुदा बोलता था। इसीलिए एलिया ने यहाँ आके सीधा बादशाह को क्या बोला? जब तक मैं ना कहूं। ये है मैं खुदा की आवाज हूं। और मुझे बताएं क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जब तक उसने नहीं कहा बारिश बरसी, नो सर। ओस पड़ी, नो सर। तो इसका मतलब ये कौन है? एलिया नहीं है भाई। दुनिया को एलिया नजर आ रहा है, बादशाह को भी एलिया नजर आ रहा है। अखिया बादशाह सबसे गंदा बादशाह था। अखिया बादशाह जितने भी उसके बाप दादा से आए थे वो फिर भी थोड़े अच्छे थे। ये बड़े करप्ट था, बड़े गंदा बादशाह था। इसने सबसे पहले, ये उमरी का बेटा था, और इसने जाकर क्या किया? गैर कौम में जाके शादी कर ली एजबल से। और पूरी बाइबल में एक ही औरत है जिसने मेकअप किया है। पढ़ लेना बाइबल में, कोई दूसरी औरत नहीं जिसका लिखा हुआ है। कहते हैं मेकअप का कहां लिखा? जाओ एजबल को पढ़ो। आमीन। और एलिया ने कहा था तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। समझ लग रही है अभी? तो ये क्या है? खुदा की आवाज। जी खत्म करें जी इसको। अगला एक और हवाला पढ़ें, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। इमाल किताब 9 बाब 40 आयत। यहां पर खुदा की आवाज। नबी ने क्यों कहा? ये सच्चे नबी होने की निशानी है। फिर उस आवाज की तस्दीक बाइबल में से होनी चाहिए। जब खुदा आप में रहता है, आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो फिर जब तक आप ना कहें। जी ये हवाला पढ़ें और खत्म करें। और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। नहीं, आगे चले जाएं। इमाल की किताब 9 बाब 40 आयत। जी इसमें लिखा हुआ है, सुने। अब निकाल लें जरा, मैं खत्म करने लगा हूं। आखिरी बात है, इसकी मैं तशरीह नहीं करूंगा। अब बाकी बातें आप खुद स्टडी करें। लिखा हुआ है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। जो मैंने हवाला पढ़ा इस पर गौर करें। यहां पे पतरस ने तबीता को जिंदा करने के लिए आया। तबीता, यीशु के नाम में उठ जा। बोला पढ़ो ना, पढ़ो। नहीं ना बोला, क्योंकि अब पीटर को पता चल गया था पलूस की तरह मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं नहीं हूं, मैं मसीह हूं। अब ये मेरी आवाज नहीं, ये मसीह की आवाज है। और यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा थस से द लॉर्ड, उसने कहा मैं कहता हूं। अब यीशु मसीह जो है पतरस के अंदर था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आमीन। तो पतरस भी खुदा की आवाज बन चुका था। आमीन। ये जाता था, इसके साय से लोग शिफा पाते थे। तो सर, खुदा की आवाज इंसान तब बनता है जब उसके साथ रहता है और खुदा उसमें से होकर बोलता है। तो इसीलिए नबी ने कहा है कि मैं आपके लिए खुदा की आवाज हूं। तो फिर इस पर 100% यकीन करना है भाई। एक देखे छोटा सा खादम, मेरे जैसा खादम, छोटा सा, जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं है, उसकी बात पर आप इतना यकीन करते हैं, तो नबी की बात पर कितना यकीन? विंडिकेटेड प्रॉफिट है भाई। साबित शुदा नबी। मुझ पे तो आकाश तो नहीं ना आया, तो लोग मेरी बातें मानते हैं ना।
तो नबी पर तो आकस्त होना है। तो 100% वाकई जो नबी ने कहा है वो खुदा की आवाज है और वो मेरे लिए है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखें बंद करते हैं और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और उसके बाद हदिये का गीत गाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई प्रवेश दुआ में रहनुमाई करेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज खुदावंद मेहरबान खुदा अजीम खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा आज की सुबह के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हे के लिए मेरे मुकद्दस खुदाया, कि जिन लम्हों में मेरे खुदा तेरा पाक रूह यहाँ मौजूद है। मेरे खुदा तू यहाँ मौजूद है। मेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा आज किस खूबसूरत कलाम के लिए मेरे खुदावन, जो तूने अपने बंदा के ज़रिया मेरे खुदावन अपनी ज़बान को बयान किया। मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं रब्बुल फाज खुदा। अरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा, तूने अपनी आवाज़ को बयान करने के लिए मेरे खुदा तू अपने बंदा एलिया में रहा। मेरे खुदा उसी तरह तूने अपनी आवाज़ को बयान करने के लिए मेरे खुदा आखिरी वक्त के नबी ब्रदर बनैना में रहा। मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। और इस आखिरी वक्त में मेरे खुदा तू अपने बंदा पास शमाउन में है मेरे खुदा, जो तेरे कलाम को, जो तेरी आवाज़ को मेरे खुदा बड़ी दयानतदारी से बयान करता है मेरे खुदा, जिसके वसीला से जिंदगियां बचती हैं। लोग कलाम सुनते हैं, तेरा कलाम फैलता है मेरे खुदा, और लोग मेरे खुदा तेरे मैसेज में मेरे खुदा बढ़ते हैं मेरे खुदा। रब्बुल फाज खुदा तू अजीम है, तू फौजों का रब है, तू मैसेज का, अपने कलाम का, अपने पैगंबरों का रब है मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। मेरे खुदा तू बादशाहों को, सल्तनतों के बादशाहों का दिल अपनी तरफ पानी की तरह फेर लेता है मेरे खुदा। रब्बुल फाज खुदा इस आखिरी वक्त में मेरे खुदा तू अपने लोगों का दिल अपने नबी की तरह फेर मेरे खुदा, अपने कलाम की तरह फेर मेरे खुदा, ताकि लोग तेरे कलाम पर, तेरे मसाशुदा नबी पर, तेरे इस चर्च के मौजूदा खादम पर यकीन करें मेरे खुदा, तेरे कलाम पर यकीन करें मेरे खुदा, और अपने इनके घराने बच्चे मेरे खुदा, हमारे बच्चे बरकत पाएं, हमारे घराने बरकत पाएं। तेरे कलाम के वसीला से मेरे खुदा पूरी दुनिया बरकत पाए मेरे खुदा। तेरे कलाम पर यकीन रखे मेरे खुदा, जिंदगियां बचे मेरे खुदा, हम गटे तेरा पाक कलाम फैले मेरे खुदा। रब्बुल फाज खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस आखिर जमाना में मेरे खुदा में बतखों से निकाल कर अकाबों में रखा है मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा, तू ही मेरे खुदा शुक्र के लायक है मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं रब्बुल फाज खुदा। आज के कलाम के बस मेरे खुदा यहाँ मौजूद हर एक जान जो मेरे खुदा खाली आई थी, तेरे कलाम से लबालब भरी मेरे खुदा, और हम सबों ने बरकत पाई मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। ये दुआ तो यीशु के अजीम नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया।